समय, विश्वास और सम्मान, ये ऐसे पक्षी हैं जो एक बार अगर उड़ गए तो वापस नहीं आते। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 2 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। आज 2 जून 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि घर में बरगद का उगना कौन सा गंभीर संकेत देता है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी, रेवती नक्षत्र रहेगा और मीन राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 8:49 से 11:49 तक और फिर से दोपहर में 1:19 से 2:49 तक। अब ऐसे में पूर्व और उत्तर दिशा में अगर यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। साउथ वेस्ट को आप हिंदी में कहेंगे नैऋत्य और नॉर्थ ईस्ट को आप हिंदी में कहेंगे ईशान्य दिशा। तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करने हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि यात्रा करने से पहले घी खा करके या तर्जनी उंगली पर लगा करके सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, दरुधरा योग, वैशी योग, काहल योग, अवयोग, पामर योग और दुष्कृति योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज के दिन आप देखेंगे कि राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में ही विराजमान है और ये चंद्रमा 1st हाउस में आपके लिए कल के दिन सुबह के समय आएंगे। तो ऐसे में आज पूरा दिन 12th हाउस का चंद्रमा ही रहेगा। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने के कारण 75% सपोर्ट रहेगा, पर इस बात का अवश्य ध्यान देने की जरूरत है। चाहे पैसों का नुकसान ना हो पर रिश्तों का नुकसान संभव है, अपने क्रोध के कारण, अपनी जुबान के कारण। तो इस पे आपको ध्यान अवश्य ही रखना होगा। यहाँ पे डिप्रेसिव थॉट्स अवश्य ही परेशान करें। मैं कल भी आपको कहा था कि डिप्रेसिव थिंकिंग है या फिर गलत सोच है या पुरानी बातों को याद करके परेशान होना है, तो वो आज भी संभव होता हुआ नजर आएगा। अपने आप को आपको इस सिचुएशन से अवश्य ही बाहर निकालना है, या फिर जिस इंसान से ये परेशानी है तो उनको कन्फ्रंट करना जरूरी है। यहाँ पर ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने के कारण खर्च कुछ ज्यादा संभव है, या ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना हो सकता है। घर परिवार की रिक्वेस्ट है, डिमांड्स है, उनको आज के दिन पूरा करते हुए संडे जो है वो यहाँ पे आपका दूसरों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता नजर आने वाला है। यहीं पे गलत रूमर्स के कारण, गलत फहमियां पैदा होने के कारण अपने दोस्तों के साथ में भी मनमुटाव संभव हो सकता है। इसके लिए जितना हो सके अपने आप को शांत रखते हुए मुद्दों की बातों पर ही आप आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। इधर उधर की बातें सुन ली है उसकी सफाई देना या फिर उससे नाराजगी जताना आज के दिन आपके लिए परेशानी ही क्रिएट करेगा। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ होने के कारण 75% पॉजिटिविटी फिर भी आपको मिल पाएगी। चाहे लिविंग स्टैंडर्ड की बात कही जाए, अच्छी जगहों की बात कही जाए, तो ये आज के दिन संभव होता नजर जरूर आने वाला है। सेहत का साथ भी मिलेगा। तो इसी के साथ में ऐसे समय में ये जरूर देखने को मिलेगा कि रात के समय चाहे कोल्ड आपको लग सकती है, एसी के कारण आपको परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है, ये आपके दिन को कल का खराब कर सकता है। इससे थोड़ा संभवतः आपको बचने की जरूरत है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पर आप अपने से यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर की अगर बात की जाए, पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष, तो इनके साथ में मेल मुलाकात करना या फिर किसी तरीके से बिजनेस के तौर पे अगर इनसे मिलना, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। घर परिवार के साथ में कोई बातचीत इस समय में अगर की जाए, खास तौर पे कोई मनमुटाव था उसको सुलझाने के लिए की जाए, तो वो यहाँ पे अवश्य ही हल होती नजर आएंगी। यंगस्टर्स या ये कहीं जाए जो कंसल्टेंट्स हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, सीएस हैं, लॉयर हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं, इस समय में आपको कहीं ना कहीं से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जा सकता है कि सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाए, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान से इस समय में मेल मुलाकात हो जाए, तो वो आपको ओवरऑल ग्रोथ अपनी लाइफ में देने के लिए संभव हो पाएगा। यहीं पे बस कोशिश इस बात की कीजिएगा
कि कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो आप बात करते हैं उसको इस समय में छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा है। ईगो को साइड में रखने की बात यहाँ पे ज़्यादा नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 80% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के कारण आत्मविश्वास का बढ़ना, अच्छा घर परिवार के साथ में संबंध रहना, अच्छी जगहों पर घूमना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो वहीं व्यापारी वर्ग जो है वो इस समय में ये कहा जाए शानदार तरीके से पैसे कमा के अपने घर वापस से लौटेंगे। ऐसे समय में रिश्तों के अंदर प्रमोशन की बात की जा सकती है, घर के अंदर विवाह संबंध तय होने की बात कही जा सकती है। तो यहीं पे कोई ना कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा आज के दिन निर्धारित होती नजर आने वाली है। अब ऐसे समय में ये कोशिश अवश्य कीजिएगा कि अगर स्किल डेवलपमेंट की बात हो, कोई नई चीज सीखने की बात हो, अपने पैशन को फॉलो करके कोई चीज आप बनाना चाहते हो या उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोशिशें इस समय में ज्यादा करनी चाहिए हैं। वो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल इस समय में नजर आने वाली हैं। सही मायनों में देखा जाए तो संडे को फंडे बनाने का प्रयास जो है वो सफल होता जरूर नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 23% से 25% सपोर्टिव रख रहा है। और ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, आप अगर कोई भी लीगल काम करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर कुछ हेरा फेरी करते हैं, तो ऐसे समय में सरकार से इस समय में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। खासतौर पर यह भी कहूं, सबसे छोटी अगर बात कही जाए तो राह चलता इंसान जो है सिग्नल तोड़ने के कारण या फिर किसी दूसरे के साथ में हाथापाई के कारण इस समय में परेशानी लीगल बन सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में भी दबाव का माहौल ज्यादा देखने को मिलेगा कि हर कोई अपनी बात जो है आपसे मनवाने की कोशिश करे। तो वहीं पे थकान और कमजोरी जो है वो आपको आपके ही कर्तव्य को पूरा करने से पीछे हटा रही है और इस कारण से कुछ परेशानियां यहां पे ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जो व्यापारी वर्ग है इस बात का भी अवश्य ध्यान दीजिएगा कि एक हाथ से कमा करके दूसरे से इस समय में खर्च होता नजर आने वाला है। जहां पर कमाई अच्छी हो रही है तो वहीं पे खर्चे भी उसी के साथ में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहा जाए एक काम को निकालने के लिए दूसरे काम के अंदर पैसे डालने की कोशिश इस समय में आपके लिए परेशानी जरूर खड़ी कर सकती है। पर अगर थोड़ा सा इस समय में चतुराई रख अगर आप आगे बढ़ें तो मैं ये कहूंगा कि कल का सवेरा काफी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि 3 तारीख जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर आपके लिए सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 75% सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज्यादा है। गलत इल्जाम आप पर लगने की यहां पे शिकायत हो सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर मतभेद जो है वो बढ़ सकता है। अब यहां पे कोशिश एक ही करनी है, अपने आप को कॉम और कंपोज्ड आपको रखना है। कोई भी चीज पे इमीडिएट रिएक्शन देने से बचना है, या ये कहूं कि छोटी छोटी बातें इफेक्ट जल्दी कर देती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आप उसी समय पे सामने लड़ने चले गए, तो उससे आपको बच करके रहना है। ऐसे समय में एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई पॉलिटिकल फिगर हैं, पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इस समय में लोगों की निंदा का शिकार बन सकते हो, जिसे हम कहते हैं ट्रोल्स होते हैं। इंटरनेट पे आज के समय में ट्रोल्स बहुत हैं। हमने अपने चैनल पे भी अनेकों ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया, ना कभी कोई कंटेंट देखा, किसी और के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आके कुछ कमेंट करके सामने वाले का लिंक दे करके निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों का शिकार इस समय में बन सकते हो। तो इसके लिए संभव आपको हर प्रयास करना है अपने आप को शांत रखने का। ऐसे लोगों से मतभेद ना करें, ना ऐसे लोगों को अटेंशन दें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 85% आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे सरकारी लेन देन की बात कही जाए, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकार का काम हो रहा है उसकी बात की जाए, तो यहाँ से आपको लाभ अवश्य देखने को मिल सकता है। अटका धन जो है उसकी वापसी जरूर हो सकती है। यहीं पे
एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने की बात कही जाए या फिर इंटरनेट से कमाने की बात कही जाए तो वो भी आपके लिए इस समय में सुखद सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए लक का सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। इस कारण से भाग्यवशात काम हो जाना, भाग्यवशात पैसे आ जाने, ये यहाँ पे आपको जरूर मैं बात कहूंगा। अब 7th हाउस होता है आपके लाइफ पार्टनर का, तो ऐसे समय में अगर उनके साथ में कोई बात की प्लानिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि एक यूनानिमस डिसीजन आप अपने पार्टनर के साथ में लेते नजर आएंगे, जिसके कारण चाहे वो फाइनेंस की बात कही जाए, परिवार की बात कही जाए, बच्चों की बात कही जाए, तो काफ़ी ज़्यादा सुखद आपको इस समय में निर्णय लेने के लिए वो सिचुएशन बना देंगी। पर यह बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में कमिटमेंट्स देने से अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 80% यहाँ पे फिर भी आपके लिए पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसके कारण भाग्य का साथ कहा जाए, अच्छे कोइंसिडेंसेस कहे जाएं, ये कहा जाए सौभाग्य की प्राप्ति हो, हर प्रयास में सफल हो, घर परिवार का पूरा साथ मिले, बड़े भाई बहनों से इस समय में सपोर्ट प्राप्त हो या फिर फाइनेंशियल एड आपको मिल जाए, तो वो यहाँ पे ज़रूर ये बातें मैं जताने वाला हूँ। ऐसे समय में अगर कोई भी यात्रा आप करना चाहते हो, खास तौर पे बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई यात्रा है, या ये कहा जाए कोई एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ का समय बन सकता है। यहीं पे जो महिला वर्ग है, गृहिणी है, आप खासतौर पे ऐसे समय में अपनी दोस्ती यारी से या फिर अपनी किटी पार्टी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सोशल सर्कल से इस समय में काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आने वाली हैं, और उनके कारण ही काफ़ी आपके काम भी इस समय में ट्रैक पे आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में। चंद्रमा है 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 67% से 75% तक सपोर्ट देने वाले हैं, पर यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो दिन को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। सबसे पहले बिना बात के खर्चों को इस समय में डिडक्ट करना होगा। तो वहीं घर परिवार के लिए क्या बेहतर है, चाहे हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, चीज़ों को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके, उसका इस समय में परिवार के साथ में डिस्कशन अवश्य ही करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपकी आदत जुए की, सट्टे की, शराब की, नशे की है, तो इस समय में इनसे परहेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना नुकसान कुछ ज़्यादा आप अपने सिर पे इस समय में ले सकते हैं। ऐसे ही समय में वृश्चिक राशि की महिलाएं जो हैं, खास तौर पे अगर आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो इस समय में पीरियड क्रैम्प्स की बात कही जाए, पेट दर्द की बात कही जाए, ओवरऑल बॉडी के अंदर एनर्जी ड्रेन की बात कही जाए, इस चीज़ से आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय में सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो सकती है कि डॉक्टर का परामर्श एक बार लेना पड़ जाए। तो इसके लिए आपको अपने आप की हेल्थ पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत अवश्य रहने वाली है। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप अपने फ्यूचर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेकर के इस समय में परेशान कुछ ज़्यादा रहेंगे। ये कहा जाए कि जो चीज़ें अभी है नहीं, दूसरों से कंपैरिजन करके, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके अपने आप की लाइफ चॉइसेस को लेके इस समय में कुछ ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रेशर अनजस्टिफाइड है, अनजस्ट है और रियलिटी से बहुत दूर है। तो इसके लिए यही कहूँगा, अपने आप को काम और कंपोज रखने की कोशिश आपको ज़्यादा करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 67% सपोर्ट है। पर ऐसे समय में 4th हाउस में चंद्रमा होने के कारण कहीं ना कहीं अपनी जुबान पर कंट्रोल जो है वो खो बैठेंगे। फिर वो चाहे माता जी के सामने हो, अपनी वाइफ के सामने हो, अपने कलीग्स के सामने हो, अपने क्लाइंट्स के सामने हो, तो यहाँ पे जुबान जो है उस पे ताला लगाए रखना है। कोशिश यही करनी है कि इमीडिएट रिएक्शन से बचें, गलत बातों को करने से बचें, रूमर्स फैलाने से बचें। ये कहूँ कि कहीं से सुनी सुनाई बात है, उसको आगे पहुंचा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं गॉसिप के लिए, तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना परेशानी आपके सिर पे ज़्यादा बंध सकती है। यहीं पे पारिवारिक तौर पे भी अगर बात कही जाए तो आपकी जुबान के कारण, आपके इस समय में रवैये के कारण घर के अंदर कलेश उत्पन्न हो सकता है। फिर बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो कमाई के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लोगों को बेटर ट्रीट करने की तरफ कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। टॉन्ट जिसे कहते हैं वो करने से बचिएगा, वरना आपके
जो क्लाइंट्स हैं या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस समय में आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके साथ में किसी ना किसी तरीके से नुकसान आपको पहुंचा करके निकल सकते हैं, तो उससे आपको बच करके रहना है। ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल रिस्की डिसीजन मत लीजिएगा, वरना आपके लिए परेशानी जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। कोई भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इस समय में ये समय आपके लिए बेहतर नहीं है। ये कहूँगा कि बहुत सोचा है, बहुत समझा है, बहुत प्लान किया है, बहुत सीनियर्स का और एक्सपीरियंस लोगों का आपने इस समय में मत हासिल किया है, पर जब खुद पर बात आती है, खुद को कोई चीज़ करनी होती है, तो वहाँ पर इस समय में फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, उल्टा नुकसान उठा करके खुद के लिए परेशानी और खड़ी कर बैठेंगे। यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, लाइट येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और मैं ये कहूँगा ये पॉजिटिविटी जो है इसको संभाल करके रखना है। इसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल का सवेरा जो है वो आपके लिए 4th हाउस के चंद्रमा में होगा। वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके जो काम बन रहे थे वो अचानक से इस समय में रुक सकते हैं या फिर उनमें परेशानी आ सकती है। ऐसे समय में नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने से बचाना जरूर है, पर यह सोच करके प्लानिंग भी करनी है कि आने वाले जो 6 दिन हैं उसके अंदर किस तरीके से मैं अपने काम को कर पाऊंगा। क्योंकि वापस जब मिथुन राशि में चंद्रमा आएंगे वो 7 तारीख को आएंगे। 7 तारीख को भी देखा जाए तो सुबह 7:56 पर आएंगे। तो वहां तक का जो समय है वो आपको कैसे गुजारना है, ऑफिस के लिए क्या काम होने चाहिए, फाइनेंसेस किस तरीके से प्लान होने चाहिए, स्टाफ को क्या काम करना चाहिए, खुद को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इन सभी को लेकर के प्लान पहले से कर लीजिएगा ताकि फायदे में रह पाए। ऐसे समय में अब जो पॉजिटिव टाइम पीरियड मिल रहा है, संडे जो आपको मिल रहा है, अपने आप को रिकवर करने के लिए मिल रहा है, अपने घर परिवार को समय देने के लिए मिल रहा है, तो उसका सही तरीके से उपयोग अवश्य करना होगा। अगर व्यापारी वर्ग है तो मैं आपको कह सकता हूं कि इस समय में काफी ज्यादा फुटफॉल आपको अपने शॉप पे देखने को मिल सकता है, अपने शोरूम पे देखने को मिल सकता है। काफी लोग जो हैं उनके साथ में बातें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, पर उसको एग्जीक्यूट भी आज के दिन ही कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। इमीडिएट पेमेंट लेकर के काम शुरू कर लेना, यही आज के दिन आपका मोटो होना चाहिए। अगर कोई भी काम को लिंगर ऑन करने वाले हैं, क्रेडिट पे काम करने वाले हैं, या फिर ये कहा जाए कि क्लाइंट आकर के बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहता है, कह रहा है कि कल से परसों के अंदर आपको कंफर्म करूंगा, तो मान करके चलिए कि वो काम कंफर्म नहीं होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आज के दिन चंद्रमा 2nd हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% ये सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव बन रही है, पर ऐसे समय में इस बात का फिर भी ध्यान रखना है। कल भी आपको कहा था, आज भी कह रहा हूं कि पुरानी बातों को अपने ऊपर हावी होने से रोकिएगा, पुरानी बातों को याद करके दुखी होने से रोकिएगा। बिना बात पुरानी चीजों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ करके परेशान होकर के घर परिवार वालों को परेशान आज के दिन कर सकते हैं, इससे परहेज करना है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाए, बिजनेस डिसीजन लिया जाए तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के, या फिर ये कहा जाए कि दूसरा सामने से पूछ रहा है और ऐसी सिचुएशन में आप अटक गए हैं कि ना नहीं कर सकते, तो हाँ कहने से भी बचिएगा। ऐसे समय में कोई भी डिसीजन है उसको पेंडिंग में डाल दीजिए, उसको डिले कर दीजिए, बेहतर रहेगा। बिना बात आज डिसीजन ले लिए तो भुगतना पड़ सकता है, लॉस उठाना पड़ सकता है। सामने वाला जो इंसान चाहता है अपने मन की करके निकल सकता है। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ सकते हैं। अपने साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में, या फिर ट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई गर्मा गर्मी आपके साथ वाले बैचमेट्स के साथ में होने के कारण आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है। तो वहीं पे इस समय में ये कहा जाए कि लड़ाई झगड़ा कुछ इस हद तक पहुंच जाए कि फिजिकली चोट पहुंच जाए, तो वो भी संभव हो सकता है। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इस समय में समझ करके, संभल करके और प्रेम पूर्वक आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही और ये बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए क्रिएट करने वाले हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स होने के कारण ये कहूंगा कि 100% पॉजिटिविटी आज भी मिल रही है। कल अधिमित्र तारा का 7 था, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स थे। आज मित्र तारा का 7 है, 39 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन फिर भी वही तरीके से
पॉजिटिव आपके लिए रखने वाला है। हर चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग है। हर तरीके से सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, घर परिवार का साथ समर्थन मिलने वाला है। कोशिश करो और चीज़ें संभव है। बड़े बड़े लोगों से मिल मुलाकात संभव है। यहाँ पे दोनों हाथों से कमाई करने का मौका आपको मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं या व्यापारी वर्ग या घर के बड़े बुजुर्ग, आप खुल करके आज के दिन जीने वाले हैं। यहाँ पर यह कहूँगा कि चीज़ों को और बेहतर बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। व्हाइट कलर का कपड़ा, चाहे पॉकेट स्क्वायर के रूप में हो, शर्ट के रूप में, टी शर्ट के रूप में हो, महिलाएं हैं तो पजामा या कुर्ता जो आप पहनती हैं वो सफ़ेद कलर का अगर पहने तो आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव आज का दिन बन सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर में बरगद का उगना कौन से गंभीर संकेत बताता है। हिंदू धर्म में कुछ पेड़ों को अशुभ कहते हैं, माने जाते हैं। उन्हीं में से एक है बरगद का पेड़। घर में अगर बरगद का पेड़ अचानक उगना लगे तो वो क्या बताते हैं? हिंदू धर्म में पेड़ों का विशेष महत्व बताते हैं। पेड़ ना ही सिर्फ देवी देवता बल्कि ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। ऐसे में जहां कुछ पेड़ों का घर में उगना शुभ कहा जाता है, वहीं कुछ को अशुभ भी कहा जाता है, और इन्हीं अशुभ पेड़ों में से एक बरगद का बनता है। अगर बरगद घर में उग जाए तो मानते हैं कि घर में दरार पैदा होने वाली है। यह भी मान्यता रखते हैं कि घर के सदस्यों के बीच में कलह का माहौल पनपने वाला है। यह भी माना जाता है कि पारिवारिक जीवन में दुख अपना स्थान बनाने वाला है। उस घर की खुशियों को नजर लग चुकी है। माता लक्ष्मी की कृपा उस स्थान से हटने वाली है। तो वहीं यह भी मानते हैं कि व्यक्ति को व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान मिलने वाला है। मानने वाले ये भी कहते हैं कि नौकरी में अनेकों बाधाओं का सामना उस इंसान को करना पड़ेगा जो उस घर का, जहां पे बरगद उग रहा है, वहां का मुखिया हो। घर की शांति भंग हो जाती है, तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है, संतान पक्ष को कष्ट भुगतना पड़ता है। तो वहीं वैवाहिक जीवन में संकट उत्पन्न होने वाले हैं। घर में नकारात्मकता का वास होने वाला है। ऐसे में घर में उगे बरगद को आराम से आपको ध्यान रखते हुए जड़ सहित उखाड़ करके किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर आपको रोपण करके आना होगा। फेंकना नहीं है, रोपण करके आना है, और लौटते समय बिल्कुल भी दोबारा उस बरगद को पलट करके नहीं देखना है। यह कुछ विशेष बात बरगद के पेड़ की थी। खास तौर पे जब घर में उगता है तो बहुत ध्यान रखने की बात होती है। उस वजह से आज के दिन मैंने आपको ये जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आप अगर मेरा और मेरी टीम का ये प्रयास पसंद करते हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।